बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि ये 8-9 दिन के अंदर जो है इसको मैं मुकम्मल करूँगा। जो आपके मैथमेटिक्स के जितने भी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मैथमेटिक्स ए कोर्स, बी कोर्स और जनरल, ये इंशाल्लाह मैं जो है वो 7-8 दिन के अंदर जो है वो इन तमाम MCQs को जो है वो कंप्लीट करूँगा। और आप दोस्त जो है वो साथ साथ जो भी दोस्त इसको देखे आगे जो है वो अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो स्टूडेंट ज़्यादा फ़ायदा जो है वो उठा सकें। दूसरा ये है कि मैं थोड़ा सा अपना तारुफ़ करवा दूँ कि मेरा नाम खालिद महमूद है, एसोसिएट प्रोफेसर। मैंने जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोहोटा में 2006 से लेके 2009 तक जो है वो वहाँ पे जो है वो सर्व किया है एज ए लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, और वहाँ पे ज़्यादा क्लासेस मेरे पास BSc की थी। इसके बाद FG साइंस डिग्री में, फिर FG कामरा में, और उसके बाद FG डिग्री कॉलेज वाकएंड के अंदर जो है वो भी मैं BSc की क्लासेस जो है वो लेता रहा हूँ। तो अभी आप लोगों के जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने MCQs टाइप जो है वो टेस्ट रखा, तो मैंने सोचा कि चले मेरे पास टाइम है तो मैं इस पे वर्क करता हूँ। तो मैं जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है वो मैंने आपका ये जो कोर्स है आपके पास मैथमेटिक्स ए कोर्स सेकंड, ये AB वालों का जो है वो कोर्स का जो पेपर है, और इसी तरह जनरल वालों का जो पेपर है, दोनों का इसका जो है वो पहला पोर्शन है और इसका आगे तीसरा चौथा पोर्शन है। उनका एक टॉपिक है जो कि मेथड की बुक, जो मेथड की बुक है आप लोगों के पास, कौन सी बुक, मेथड की जो बुक है जिसका तीसरा चौथा और पांचवा चैप्टर्स हैं, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो इसके जो रिलेटेड MCQs हैं वो मैंने जो है वो यहाँ पे डेवलप किए हैं, तो उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स के, एक तो ये है कि मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के हवाले से ये तकरीबन 100+ MCQs होंगे, ठीक है। और जिसमें जो एरियाज़ जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे वो है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये BSc के जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने आपको सिलेबस दिया हुआ है वहाँ से मैंने ये आउटलाइंस ली हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स, माइनर, इसी तरह जो है वो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस है, फिर लैप्लास एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स हैं, और इसके बाद है एलिमेंट्री मैट्रिसेस, अर्जेंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, फिर है इंट्रोडक्शन टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाता है, जिसके अंदर आपका क्रैमर रूल है, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है और गॉस जॉर्डन मेथड है। क्या है? गॉस जॉर्डन मेथड है। फिर सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस और नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह डिटर्मिनेंट्स के भी कुछ आपका जो है वो पोर्शन है। तो स्टूडेंट्स आप इसकी तरतीब मैंने इस तरह बनाई है कि पहले 40 जो MCQs होंगे, फर्स्ट 40 MCQs वो आपकी ओरिजिनल BSc की जो बुक है उसमें से हैं। उसके बाद तकरीबन 20 MCQs जो हैं वो फ़र्स्ट ईयर लेवल के हैं, और जो इसी तरह 45 जो MCQs हैं वो आपके जो है वो मैट्रिक लेवल के हैं। अब FSC और मैट्रिक लेवल को डालने का मकसद क्या है कि क्यों जब भी जो है वो आपका MCQs का जो है वो टेस्ट होता है, तो MCQs के टेस्ट के अंदर होता क्या है, MCQs के टेस्ट के अंदर जो है वो बुनियादी बातें जो है वो ज़्यादा पूछी जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर लंबे लंबे क्वेश्चन तो सॉल्व किए नहीं जा सकते। इसलिए मैंने उस पोर्शन को भी जो है वो डिस्कस किया है। तो ये इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होगा।
तो स्टूडेंट्स अब हम जो है वो इन MCQs को जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास पहला MCQ है, द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय। मैट्रिसेस का आइडिया जो है वो किसने दिया था? क्या न्यूटन ने दिया था, कैले ने दिया था, डाल्टन ने दिया था, नेपियर ने दिया था? जी स्टूडेंट्स, जी किसने दिया था? कैले ने। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, इसके बाद है ये हमारे पास दूसरा MCQ है, उसमें वो कहता है कि इफ़ A इज़ इक्वल टू AIJ ऑफ ऑर्डर m/n। अब ये देखो, जनरली जब हम मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स लिखते हैं तो उसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स हैं, इनकी हम पोजीशन लिखते हैं, यानी कि AIJ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? I जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और J कॉलम को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह A इज़ इक्वल टू AIJ जो है वो हमारे पास इधर A11, A12, A13 सो ऑन चलते जाएंगे। इसी तरह जो है वो नीचे कॉलम्स में वैल्यूज़ चलती जाएंगी और इसका आर्डर यहाँ पे डिफाइंड है m/n। ये कोई भी आर्डर हो सकता है, ये 1/1 भी हो सकता है, 2/2 भी हो सकता है, 5/9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें ये पूछा गया है कि AIJ किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जो AIJ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ith रो एंड jth कॉलम। नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट करता है, jth कॉलम एंड jth रो एंड ith कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्टूडेंट्स ith रो एंड jth कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली इसकी पोजीशन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है ये हमने जो है वो बताना है ऑप्शन में। रो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है? तो अब ये देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है वो एक रो है, इसके अंदर जो है वो कितनी रोज़ हैं? एक ही जो है वो रो है वो ये वाली है, ठीक है। इसमें एक ही रो है। कॉलम जो है वो बहरहाल इसके जो है वो 4 हैं। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है और ये फोर्थ कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स को जो है वो स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए दुरुस्त है। फिर यहाँ पे ये देखें मैट्रिक्स तो स्टूडेंट्स वही है, लेकिन इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया है? ट्रांसपोज लगा दिया है। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये अब मैट्रिक्स जो है इसका आर्डर चेंज हो जाएगा। आप लोगों को पता है जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाता है तो उसका आर्डर चेंज हो जाता है। रोज़ कॉलम्स बन जाती हैं और कॉलम्स रोज़ बन जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने ये मुकम्मल तौर पे तवज्जो के साथ ये देखना है कि ये ना हो कि आप जल्दी में बस उसका आर्डर जो है वो लिख दें। तो ये हमारे पास जो है ये फिर इसका जो और दूसरा ये है कि ट्रांसपोज लेने से जब रोज़ जो हैं वो क्या बनेगी? कॉलम बनेगी। तो अब इसमें ये देखो स्टूडेंट्स के कितनी रोज़ हैं? इसके अंदर ये एक रो है, ठीक है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये इस तरह जो है वो इसका क्या बन जाएगा? एक कॉलम बन जाएगा। तो इसका ऊपर ट्रांसपोज लेने से ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई है? फिर ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आ गई है। तो इसका मतलब इसकी जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। फिर इसका हमने स्टूडेंट्स आर्डर की बात करनी है कि इस मैट्रिक्स का आर्डर कितना है। अगर ये ट्रांसपोज ना होता, अगर ये ट्रांसपोज ना होता तो फिर इसका आर्डर जो है वो कितना था? इसका फिर आर्डर जो है वो था, ये एक रो है और कितने कॉलम्स हैं? 4 कॉलम्स हैं। तो इसका आर्डर क्या बनना था? 1/4। इसका आर्डर कितना था? 1/4। लेकिन ट्रांसपोज की वजह से इसका आर्डर अब 4/1 होगा। तो 4/1 जो है वो इसकी ऑप्शन ए है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है दी आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसका डेफिनेटली 1/4 होगा। एक रो है और 4 जो हैं इसके अंदर कॉलम हैं, तो ये 1/4 इसकी ऑप्शन जो है वो सी दुरुस्त है। अच्छा, वो कहता है इन ए मैट्रिक्स AIJ ऑफ ऑर्डर n/n। स्टूडेंट्स, ये भी आप लोगों को पता है कि जब ऑर्डर n/n हो, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हों, तो वो मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। वो कहते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स 0 के इक्वल आ जाएं जब I इज़ नॉट इक्वल टू J, जब I जो है वो J के इक्वल ना हो। अब ये देखो I और J स्टूडेंट्स कब इक्वल होते हैं? डायगोनल के एलिमेंट्स, ठीक है। किसके ऊपर?
डायगनल के एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो क्या होते हैं, इक्वल के होते हैं। A11, A22, A33, A44, A55 वो डायगनल के एलिमेंट्स होते हैं, और I इज़ नॉट इक्वल टू J नॉन डायगनल एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो ये कह रहा है कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों, और एट लीस्ट वन डायगनल एलिमेंट्स इज़ नॉन ज़ीरो। यानी कि I इज़ इक्वल टू J का मतलब क्या है, A11, A22, A33, A44, तो वो नॉन ज़ीरो हो तो मैट्रिक्स को क्या कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ज़रा सोच के बताएं कि मैट्रिक्स फिर क्या होगी। डायगनल के अलावा अगर सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएं तो उसको डायगनल मैट्रिक्स कहते हैं। डी ऑप्शन इसकी दुरुस्त ऑप्शन है। फिर वो कहता है कि इन मैट्रिक्स AIJ, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, AIJ इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर I इज़ लेस दैन J। अब I लेस दैन J, इस बात को स्टूडेंट समझना है कि I लेस दैन J का मतलब क्या है। I जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और J कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कॉलम कम हो, रो ज़्यादा हो। मैं अगर बात करूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ A11, किसकी बात करता हूँ, A11 की, तो ये देखो अगर मैं ये कहूँ कि A11 जो है क्या है, A11, तो उसमें तो I और J क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। A21 करूँ तो A21 का मतलब ये वाली बात आएगी कि I J से क्या है, ग्रेटर है, क्योंकि पहला एलिमेंट अगर ग्रेटर हो तो इसका मतलब I ग्रेटर है J से। ये देखो ये पोजीशन I की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि हमारे पास I लेस दैन J वो क्या है, वो ज़ीरो के इक्वल हो और ग्रेटर दैन इक्वल टू जो है वो नॉन ज़ीरो हो, तो इस मैट्रिक्स को जो है वो क्या कहेंगे। वैसे स्टूडेंट्स आप अगर सोचें तो ये डायगनल के ऊपर एलिमेंट्स ज़ीरो आ रहे हैं या नीचे जो है वो एलिमेंट्स ज़ीरो बन रहे हैं। डायगनल के ऊपर एलिमेंट्स ज़ीरो हैं या डायगनल के नीचे जो है वो एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। इस चीज़ को अगर आप जो है वो ऑब्ज़र्व करो तो ये हमारे पास जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो ज़ीरो होंगे। क्यों, उसकी वजह यह है कि अब ये देखो A11, A12 का मतलब क्या है कि जो सेकंड रो 1 2 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वो ज़ीरो होगा। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसी तरह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो चलते जाएंगे। तो आप यहाँ पे ये देखोगे, अगर मैं यहाँ पे, ये असल में माउस है तो इसमें थोड़े से लिखने में जो है वो स्टूडेंट्स इशू होता है, लेकिन मैं जो है वो ट्राई करता हूँ। ये हमारे पास फ़र्ज़ करें जो है वो मैट्रिक्स है, क्या है, इस तरह की जो है वो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स, इधर जो एलिमेंट्स आते हैं वो डायगनल के एलिमेंट्स आते हैं। इसका मतलब ये एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर वो ज़ीरो हैं। वो कैसे, इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो क्या होगा, वो होगा 1 1। इस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, A1 2, ठीक है। अब ये देखो इसमें ये पहला एलिमेंट दूसरे से लेस है, दूसरे लफ्ज़ों में ये जो हमारे पास I है वो लेस दैन J है। इसी तरह ये ऊपर सारे एलिमेंट्स इस तरह के आएंगे तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इधर जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे, तो नीचे वाला सिर्फ एलिमेंट बचेगा। तो इसको कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर। इसको क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर कहेंगे। अब I ग्रेटर दैन J हो और अब ये स्टूडेंट्स उसके अपोजिट है तो ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर होगी और इसको हम क्या कहेंगे कि सी ऑप्शन जो है वो इसके लिए दुरुस्त है। अच्छा, अब अगर हम 10 की बात करें तो 10 में स्टूडेंट्स क्या है कि इन ए मैट्रिक्स AIJ ऑफ ऑर्डर n/n, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर AIJ किसके इक्वल आ जाए, K के, जब I इज़ इक्वल टू J है। I इज़ इक्वल टू J का मतलब डायगनल के एलिमेंट्स अगर K आ जाएं और I इज़ नॉट इक्वल टू J का मतलब ये है नॉन डायगनल एलिमेंट्स जो डायगनल के ऊपर नहीं हैं वो सारे के सारे जो है वो ज़ीरो हों। और डायगनल के ऊपर K का मतलब क्या है, एक जैसा नंबर आ जाए। 5 है, 7 है, 100 है, 1 है, 2 है, कोई भी नंबर हो, सारे के सारे नंबर डायगनल के ऊपर अगर एक जैसे हों और नॉन डायगनल एलिमेंट्स ज़ीरो हों तो मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे।
क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। अब यहाँ पे 11 है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अब स्टूडेंट्स आपने ये इसमें देखना है कि इसके अंदर कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, उसको जो है वो आप लोगों ने जो है वो टिक करना है। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स, क्या हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है? यस, हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है। एवरी नल मैट्रिक्स इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या नल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है? नहीं होती। इसका मतलब ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स होती है। ओनली सेम ऑर्डर मैट्रिक्स कैन बी एडेड, तो ये भी जो है वो दुरुस्त है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। इसका मतलब बाकी जो हैं वो क्या होंगी, स्टेटमेंट्स दुरुस्त नहीं होंगी। इफ़ द नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी, ए के कॉलम्स की तादाद और बी के रोज़ की तादाद के इक्वल हो तो देन ए बी मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल, बिल्कुल दुरुस्त है। ये स्टूडेंट्स करेक्ट है। उसकी वजह क्या है कि जब हम ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए के कॉलम्स की तादाद, ए के कॉलम्स की तादाद बी की रोज़ की तादाद के इक्वल होनी चाहिए, तब जो है वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, अदरवाइज़ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। एवरी नल मैट्रिक्स इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हर नल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, हर नल मैट्रिक्स जो है ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह इन जनरल ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, इन जनरल जो है वो ए बी ए के इक्वल, यानी कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं होता इन जनरल, स्पेसिफिक केस में हो सकता है लेकिन इन जनरल नहीं हो सकता। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स एग्जिस्ट, हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि वो मैट्रिक्स जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल ना आए। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो ये ऑप्शन है जो कि करेक्ट ऑप्शन है, और ये ऑप्शन स्टूडेंट्स कौन सी है, ए ऑप्शन है। तो ए इज़ दी करेक्ट वन। अच्छा, आगे जो है वो 13 है कि इफ़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ m बाय p एंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स b इज़ p बाय n देन द ऑर्डर ऑफ ए बी। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट समझें। वो कहता है कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m बाय p है, दूसरी मैट्रिक्स b है जिसका ऑर्डर जो है वो p बाय n है। पहले तो आप ये देखो इसके कॉलम्स की तादाद, जो इससे पहले वाले ऑब्जेक्टिव में हमने जो है वो बात भी की है, इसके कॉलम्स की तादाद p है और इसकी रोज़ की तादाद p है। तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी कि हम a को b से जो है वो क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब p और ये जो p है और ये p है, ये आप कहें कि इसके अंदर जो है वो क्या हो जाया करेंगे, कैंसिल हो जाया करेंगे, और रिमेनिंग आर्डर जो है वो क्या आएगा, m बाय n। तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर दैट इज़ b, ये जो m बाय n है दैट इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। बाकी जो है वो तीनों जो है वो करेक्ट नहीं हैं। तो ये स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों ने जो है वो इसकी ऑप्शन को जो है वो करेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी ऑप्शन है। ठीक है, ये वाली जो ऑप्शन है दैट इज़ दी करेक्ट वन। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इसमें नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि ट्रांसपोज लेने से इसका आर्डर जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ट्रांसपोज लेने से इसका आर्डर जो है वो चेंज हो जाता है, तो लिहाजा ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एवरी नल मैट्रिक्स इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी नहीं होता, ये इससे पहले वाले MCQs में भी बात हुई, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इन जनरल ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ये दुरुस्त बात है।
इन जनरल ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स एग्जिस्ट, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो हर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब इसकी जो ऑप्शन सी है दैट इज़ द करेक्ट वन। इसके बाद ये हमारे पास 15 है। 15 में ये देखें स्टूडेंट्स, a रेज़ टू पावर k + 1 इज़ इक्वल टू a। ये बेसिकली मैट्रिक्स की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन है। a को a से मल्टीप्लाई करें स्क्वायर आता है, a को फिर a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करें तो a क्यूब आ जाता है एंड सो ऑन। ये मल्टीप्लिकेशन है ऊपर जो पावर दी गई है। और k की साथ कंडीशन क्या है कि k इज़ पॉजिटिव दैन द मैट्रिक्स a। तो इस मैट्रिक्स a को जो है वो क्या कहेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहेंगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे या पीरियाडिक मैट्रिक्स कहेंगे। स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने जो है वो डेफिनेशंस जो है वो पढ़ी है। ये पीरियाडिक मैट्रिक्स की जो है वो डेफिनेशन है कि आप मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते जाएं यहाँ तक कि वही मैट्रिक्स वापस आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स रिपीट हो गई है, ये पीरियाडिक है और उसका पीरियड भी होता है। आगे जाके हम जो है वो ये जो k है, k इसका क्या होता है, पीरियड होता है। अच्छा, अब यहाँ पे पीरियाडिक के लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो डी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है कि उसी से ये देखो, अब a रेज़ टू पावर 4 अगर a के इक्वल आता है तो पीरियड ऑफ a क्या होगा, स्टूडेंट्स बताओ ज़रा। a का पीरियड जो है वो क्या होगा, तो इसको हम स्टूडेंट्स कैसे लिख सकते हैं, a 3 + 1 उस डेफिनेशन के मुताबिक। तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3, तो इसका मतलब इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये बी वाली है कि 3 है, 1, 2 और 4 नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी करेक्ट ऑप्शन दैट इज़ बी, क्योंकि हम इसको क्या लिखते हैं 3 + 1 और जिससे पहला जो MCQ गुजरा है उसमें k + 1 था, तो k की वैल्यू 3 आ गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद है विच इज़ द पीरियड ऑफ द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। हाँ स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन आनी चाहिए, फिर ही आप पीरियड बता सकते हैं। तो अगर a स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए, a के इक्वल आ जाए, तो वो क्या होती है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। ठीक है, हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, वो मैट्रिक्स होती है जिसमें a स्क्वायर इज़ इक्वल टू a आ जाए। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में इसका पीरियड जो है वो स्टूडेंट्स, ये गलती से c लिखा हुआ है, इसका पीरियड 1 होता है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड कितना होता है, 1 होता है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप लोगों ने जो है वो समझना है कि ये सी नहीं है, बल्कि इसकी जो ऑप्शन ए है वो दैट इज़ द करेक्ट वन। अच्छा, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इस द मैट्रिक्स इज़, ये जो मैट्रिक्स है इज़ क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है या पीरियाडिक मैट्रिक्स है। तो ये स्टूडेंट्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स को जब अगर ये फ़र्ज़ करें ए मैट्रिक्स थी और इसको ए से ही मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, उसी ए के इक्वल आ गया, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है जी। तो जैसे ये डेफिनेशन आ गई उसकी अब कि इफ़ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए देन द मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब ये देखो, अगर ए स्क्वायर ए के इक्वल हो तो मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। फिर स्टूडेंट्स आगे है a रेज़ टू पावर p, यानी कि a को आप मल्टीप्लाई करते जाएं और ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाए, p यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव होगा, तो मैट्रिक्स a को फिर हम क्या कहेंगे, ये आप लोगों ने जो है ये भी पढ़ के आ चुके हैं, इसको निलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। इसको स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसकी जो सी ऑप्शन है दैट इज़ दी करेक्ट वन। अच्छा, अब a रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 0 हो तो द मैट्रिक्स ए एज निलपोटेंसी इंडेक्स। तो इसका स्टूडेंट्स निलपोटेंसी इंडेक्स कितना होगा, 1, 3, 2,
4। इसका नीलपोटेंसी इंडेक्स जो है वो स्टूडेंट्स 4 होगा और इसकी डी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट वन। फिर ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये भी देखें स्टूडेंट्स, ये क्योंकि वो कॉपी किया हुआ है इसको एक एमसीक्यू को दूसरे में, तो यहाँ पे एक में मैट्रिक रह गया था तो वो मैट्रिक ही चल रहा है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, मैट्रिक्स है। द मैट्रिक्स इज़, अब ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, ये स्टूडेंट्स मैंने ये जो मैट्रिसेस उठाई हैं ये आपकी एग्जांपल्स वगैरह से ही जो है वो ली गई हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स को हम इसी से मल्टीप्लाई करते गए और एक वक्त आया कि वो किसके इक्वल आ जाती है, ज़ीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है, तो इसलिए इसको जो है वो क्या कहते हैं, नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। और जिस पावर के ऊपर ये ज़ीरो बनती है वो उसका इंडेक्स होगा, वो क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा। अच्छा, अब ये आगे है हमारे पास, इफ़ ए स्केयर इज इक्वल टू आई देन द मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड। अगर ए स्केयर आई के इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसके मुख्तलिफ आर्डर्स हैं, 1 बाय 1 की भी, 2 बाय 2 की भी, कोई भी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो लिख सकते हैं। बहरहाल ये आई जो है वो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी ये किसकी डेफिनेशन है, ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, तो बी ऑप्शन इसमें जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। स्टूडेंट्स ये जो मैट्रिक्स है इसको अगर आप देखो तो इन चारों में से ये क्या है, ये जो मैट्रिक्स है ये इन चारों में से इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। क्यों इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है कि अगर हम इसका नाम जो है वो स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स का नाम ए रख लें और ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर दें तो इसका जो आंसर है वो किसके इक्वल आ जाता है, ए स्क्वायर जो है दैट इज़ इक्वल टू, ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपका ए को ए से मल्टीप्लाई करने से ये आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इसलिए आपकी ये जो ऑप्शन बी है दैट इज़ दी करेक्ट वन। ये हमारे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक। ये तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इससे पहले वाले बात में, कब सिमेट्रिक होती है, जब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, ए के इक्वल हो, और अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। ए बार ट्रांसपोज, बार का मतलब क्या होता है कि कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया जाए। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि आयोटा को किस में चेंज कर दें, माइनस आयोटा में, और माइनस आयोटा को प्लस आयोटा में चेंज कर दें तो वो एलिमेंट का जो है वो कॉन्जुगेट होता है। मैट्रिक्स के तमाम मेंबर्स का जो है वो अगर कॉन्जुगेट ले लिया जाए तो वो हमारे पास ए बार आएगा। ए बार का ट्रांसपोज लें और मैट्रिक्स ए आ जाए तो इसको स्टूडेंट्स हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं, और ए बार का ट्रांसपोज लें तो माइनस ए आ जाए तो इसको स्क्यू हर्मिशन जो है वो कहेंगे। तो बहरहाल यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैंने इससे पहले बता दिया कि यहाँ पे ऑप्शन जो है वो कौन सी दुरुस्त होगी, सी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट वन। फिर ए मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड हर्मिशन। हर्मिशन मैट्रिक्स में ये भी मैंने पहले तफसील बता दी, इसकी ऑप्शन जो है वो बी इज़ दी करेक्ट, और स्क्यू हर्मिशन के लिए ऑप्शन डी जो है दैट इज़ दी करेक्ट वन। अच्छा, अब ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को बताना है कि क्या ये सिमेट्रिक है, हर्मिशन है, स्क्यू हर्मिशन है, या स्क्यू सिमेट्रिक है या स्क्यू हर्मिशन है। तो इन चारों में से इसकी क्या ऑप्शन है स्टूडेंट्स, आप इसका नाम जो है वो क्या रखेंगे, ए। और एक बात है कि ये वाली जो दो हैं ये नहीं हो सकती, ये वाली दो ऑप्शंस जो हैं वो नहीं होंगी। उसकी वजह ये है कि ये कम्प्लेक्स मैट्रिक्स नहीं है, तो या तो ये सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है और ट्रांसपोज देखना है कि ए के इक्वल आया है या माइनस ए के इक्वल आया है, तो ये एक इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज जो है वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें तो ये देखें, ट्रांसपोज लेने से ये जो रो है वो क्या बनेगी, कॉलम बनेगी। तो ये कॉलम जब बनेगी तो ये देखें इधर 1 2 3 है तो इधर भी क्या है, ये 1 2 3 है। फिर ये रो जो है वो क्या बनेगी, कॉलम बनेगी। तो इधर आप देखें 2 4 और -3 है, तो इधर भी क्या है 2 4 -3 है। फिर ये वाली जो रो है ये कॉलम बनेगी, तो ये क्या है 2 3 6 है, तो इधर भी जो है वो 2 -3 6 ही है, इधर माइनस नीचे जो है वो गैप हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
अब इस मैट्रिक्स को अगर आप देखेंगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसमें से एक नेगेटिव जो है वो क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। तो इसमें ऑप्शन सी जो है दैट इज़ दी करेक्ट वन। फिर ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ये कम्प्लेक्स, इसके अंदर नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकती, बल्कि ये किसका केस है, ये हर्मिशन के केस में आएगी या स्क्यू हर्मिशन में। तो इसका अगर आप जो है वो क्या करें, इसका पहले भार लेना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने पहले क्या करना है, इस मैट्रिक्स का बार लेना है। बार का मतलब ये है कि इसके ऊपर ये बार है कि आपने ये जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं 1 माइनस आयोटा, ये 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, और ये 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, ये जो आयोटा है ये माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये माइनस आयोटा आयोटा हो जाएगा। फिर आप ट्रांसपोज लेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपके पास जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगी, या ये क्या आ जाएगी, ये ऑप्शन बी, सॉरी ये हर्मिशन मैट्रिक्स आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, हर्मिशन मैट्रिक्स आ जाएगी। ये ऑप्शन बी जो है वो इसकी करेक्ट है। इसी तरह ये जो मैट्रिक्स है इसमें स्टूडेंट्स अगर आप देखो तो उसी तरह बार लोगे फिर ट्रांसपोज लोगे तो ये माइनस के इक्वल आएगी, तो ये इसको जो है वो आप कहेंगे कि ये स्क्यू हर्मिशन है। अच्छा, फिर ये है कि लेट ए एंड बी बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन विच इज़ नॉट ट्रू, कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है। हर्मिशन मैट्रिक्स का हर्मिशन जो है वो ए के इक्वल होता है, ये स्टूडेंट्स दुरुस्त है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ये आपकी बुक के अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। इसी तरह ए बी का हर्मिशन लें, ए बी प्रोडक्ट का हर्मिशन लें, तो ए का हर्मिशन और बी के हर्मिशन को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरह हर्मिशन ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए हर्मिशन प्लस बी हर्मिशन। लेकिन सी ए कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो इसके अंदर सी ए एच, तो ये यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आता है, बार आता है, इसका कॉन्जुगेट आता है। यहाँ पे इसका क्या आता है, जब बाहर निकलता है तो इसका बार आता है, जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए इसकी जो आंसर है, ठीक है, ये ट्रू नहीं है, डी जो है वो ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या होगी इसके लिए करेक्ट, क्योंकि उसने कहा कौन से ट्रू नहीं है, तो डी ट्रू नहीं है, बाकी तीनों जो है वो ट्रू हैं, लिहाजा इसकी ऑप्शन जो है वो डी आ जाएगी। लेट ए एंड बी बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी ए सिमेट्रिक इफ़, ए बी कब सिमेट्रिक होगी, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ए एंड बी डज नॉट कम्यूट, ए एंड बी कम्यूट, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो इसमें स्टूडेंट्स ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त है कि ए एंड बी कम्यूट। अगर ए और बी कम्यूट करते हैं तो ए बी जो है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ए बी ये सिमेट्रिक होता है। फिर इफ़ ए इज़ एन एम बाई एन मैट्रिक्स एंड पी इज़ एन एम बाई एन मैट्रिक्स, तो ये जो पी ट्रांसपोज ए पी होगा ये क्या होगा, पी ट्रांसपोज ए पी, ये हमारे पास सिमेट्रिक, हर्मिशन, स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिशन, तो ये स्टूडेंट सिमेट्रिक होगा। ये भी आपकी बुक के ऊपर जो है वो ऑप्शन मौजूद है। विच वन इज़ फॉल्स, इसमें से कौन सी बात जो है वो दुरुस्त नहीं है। वो कहता है ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये बात दुरुस्त है। ए पी का ट्रांसपोज लें तो ए ट्रांसपोज पी के इक्वल होता है, ये भी बात जो है वो दुरुस्त है। ए ट्रांसपोज ए सिमेट्रिक फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, और इसी तरह ए ट्रांसपोज ए इज़ नॉट सिमेट्रिक फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, तो इसकी ऑप्शन डी जो है वो फॉल्स है, लिहाजा जो है वो हम करेक्ट ऑप्शन में फिर डी लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये था कि विच वन इज़ फॉल्स। अच्छा, इसके बाद है 37 फॉर एनी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स स्टूडेंट्स क्या होती है, वो मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। किस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जो नॉन सिंगुलर होती है। नॉन सिंगुलर का मतलब यह है कि उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, तो हमने इसके लिए जो है वो स्टेटमेंट डिफाइन करनी है। तो ये देखें, ए इन्वर्स का इन्वर्स लें तो ए मैट्रिक्स ही आ जाती है, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स लें या ए इन्वर्स का ट्रांसपोज लें तो वो आपस में इक्वल होते हैं। ए बी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल होता है। तो इन्वर्स ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स इज़ नॉट स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो दुरुस्त है। स्केलर मैट्रिक्स का इन्वर्स भी हमेशा स्केलर मैट्रिक्स ही होता है। ये जो हमारे पास है द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा स्टूडेंट्स, रैंक क्या होता है, एचेलॉन फॉर्म के अंदर नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद दैट इज़ दी
रैंक। अब इसमें ये देखें तो ये जो रो है ये नॉन ज़ीरो रो है, ये भी नॉन ज़ीरो रो है, लेकिन ये जो दोनों हैं ये ज़ीरो रोज़ हैं। इसका मतलब जो नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद बनती है वो 2 बनती है, तो इसका जो रैंक बनेगा वो 2 आएगा। तो इस तरह इसकी ऑप्शन जो सी है दैट इज़ इसका रैंक जो है वो 2 है। तो ये जो ऑप्शन सी है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये स्टूडेंट्स टाइपिंग मिस्टेक है, जो ये यहाँ पे बी नहीं है बल्कि जो ऑप्शन सी है दैट इज़ द करेक्ट वन। ठीक है। नंबर ऑफ़, मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ इन एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। वो मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया था पहले, उसके मुताबिक बनाया था कि जिसके अंदर मैंने 3 नॉन ज़ीरो रोज़ रखी थी, बाद में मैंने चेंज कर दिया तो इधर चेंज करना याद ही नहीं रहा। तो ये छोटी मोटी टाइपिंग मिस्टेक है जो कि मैं साथ जो है वो अगर कहीं पे है तो उसको मेंशन कर रहा हूँ। आगे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स से। ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, ए एक्स इज़ इक्वल टू बी क्या है? सिस्टम ऑफ एम लीनियर इक्वेशंस इन एन अननोन्स। ये जो आप लिखते हैं ना x1 x2 x3 या एक्स वाई जी वगैरह, ये अननोन्स होते हैं। एन अननोन्स की तादाद n हो और इक्वेशंस की तादाद m हो, तो कौन सा इसमें फॉल्स है वो बताना है। द सिस्टम एज ए सोल्यूशन इफ़ द रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ अगमेंटेड मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट्स ए बी जब हम लिखते हैं तो ये बेसिकली क्या होता है? अगमेंटेड मैट्रिक्स। ए के साथ कॉलम बी भी लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास जो है ये तो दुरुस्त बात लिखी हुई है, लेकिन हमें जो बताना है वो क्या बताना है? फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। तो इफ़ द सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन दैन इट इज़ इनकंसिस्टेंट। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर जो है वो सिस्टम कोई सोल्यूशन नहीं रखता तो इसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे। इफ़ द सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन दैन इट इज़ कंसिस्टेंट। ये स्टूडेंट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्यों कि ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है? ये फॉल्स है, इस वजह से ये करेक्ट है। इफ़ द सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देन इट इज़ कंसिस्टेंट। बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये भी जो है वो दुरुस्त है। तो ये इसमें फॉल्स ये स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब इसकी जो ऑप्शन है वो जो सी ऑप्शन है, ठीक है। इफ़ द सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, सॉरी, इफ़ द सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन देन इट इज़ इनकंसिस्टेंट। इफ़ द सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन इट इज़ कंसिस्टेंट। हाँ बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स ये भी जो ऑप्शन बी है ये मुझसे जो है वो गलत ऑप्शन लिखी गई है। इसकी ऑप्शन जो है वो क्या है? ये सी ऑप्शन दैट इज़ द करेक्ट। ठीक है। इसके मुताबिक ये जो ऑप्शन है ये फॉल्स स्टेटमेंट, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ही फॉल्स है, तो आपने ऑप्शन जो है वो सी को करेक्ट करना है। फिर 40 है कि लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन। ए जो है इसका स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 3 हो। अगर इसका ऑर्डर 3 है स्टूडेंट्स, तो अब इसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होगा? अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये है कि जब आप कॉमन लेते हैं तो वो हर रो और हर कॉलम में से कॉमन आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो मैट्रिक्स की तरह है। तो इसमें जब कॉमन लोगे तो फर्स्ट रो से कॉमन आएगा 2, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से। ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो कितना है? 3 है, 3/3 है, तो इसका मतलब इसमें 3 रोज़ हैं या इसमें 3 कॉलम्स हैं। तो उस सूरत में हमारे पास 2⁻³ होगा। 2⁻³ का मतलब यह है कि यहाँ पे 8 आएगा। तो इस तरह जो डी ऑप्शन है दैट इज़ दी करेक्ट वन। तो इसकी ऑप्शन डी जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? वो करेक्ट है। तो इस तरह ये हमारे पास जो पहले 40 क्वेश्चंस हैं, ये स्टूडेंट्स मैंने ओरिजिनली आपकी जो बुक है मेथड की बीएससी की, उसमें से जो है वो लिए हैं। अब हम कुछ क्योंकि बीएससी लेवल पे ये समझा जाता है कि आपका लेवल बीएससी का है, तो इसका मतलब आपको एफएससी की भी बातें समझ हैं और मैट्रिक की बातें भी आती हैं। तो एमसीक्यूज़ में लोअर लेवल पे जो है वो एमसीक्यूज़ जाते हैं, लेकिन अगर सिर्फ आपके जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हों तो वो डेफिनेटली आपके जो है वो बीएससी लेवल तक ही रहेंगे। इसलिए हम जो है वो आगे मैं इसमें एफएससी और मैट्रिक लेवल को भी जो है वो डिस्कस करूँगा। इसके साथ ही आगे जो है वो अभी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ किसको? एफएससी लेवल को।
अब हम स्टूडेंट्स एफएससी लेवल के एमसीक्यूज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप ये देखें कि अब 41 है। 41 एमसीक्यू क्या है कि लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है मैट्रिक्स की, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ आर्डर एन। जब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ आर्डर एन की बात करते हैं तो इसका मतलब इसका आर्डर क्या होता है, एन बाय एन होता है। वो कहता है कि ए आई जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। आई इज़ नॉट इक्वल टू जे का मतलब ये है कि नॉन डायगनल एलिमेंट्स ज़ीरो हों, एंड एट लीस्ट वन ए आई जे इज़ नॉन ज़ीरो फॉर ऑल आई इज़ इक्वल टू जे। डायगनल में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो नॉन ज़ीरो हो, तो मैट्रिक्स ए को स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, तो मैट्रिक्स ए को हम डायगनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये इसकी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद है इफ़ लेट ए इज़ इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ आर्डर एन, ए आई जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, एंड ए आई जे इज़ इक्वल टू के, यानी कि ए आई जे किसके इक्वल है, के इक्वल है। डायगनल के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम नंबर हैं, तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसकी ऑप्शन जो बी है दैट इज़ द करेक्ट। इसके बाद है लेट ए इज़ इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ आर्डर एन, ए आई जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, ए आई जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर आई इज़ इक्वल टू जे, देन द मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड। अब ये देखो, जब ज़ीरो के इक्वल नहीं है ए आई जे जो है वो क्या है, ज़ीरो के इक्वल है, बल्कि ये देखें ए आई जे आई इज़ नॉट इक्वल टू जे के भी ज़ीरो के लिए है, और आई इज़ इक्वल टू जे हो तो फिर भी ज़ीरो है, यानी कि सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो गए हैं। जब सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो गए हैं तो ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी, नल मैट्रिक्स होगी। तो ये इसमें जो ऑप्शन ए है दैट इज़ दी करेक्ट वन। फिर ये है कि ए को अगर हम अर्जेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें और आंसर ज़ीरो मैट्रिक्स आए, नल मैट्रिक्स आए, तो फिर हम क्या कहेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए अर्जेंट ऑफ ए की इक्वल है, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन ओवर अर्जेंट ऑफ ए है, या जो है वो हमारे पास इसका अर्जेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वो नॉन ज़ीरो है। अर्जेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो इसमें जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो किसके इक्वल है, वो ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए जो है दैट इज़ दी करेक्ट वन। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू इज़ ज़ीरो इज़ नोन एज, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की में डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको स्टूडेंट्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, दैट इज़ दी सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो दैन द मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड दी सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह इफ़ ए एंड बी और एनी टू मैट्रिसेस, ए और बी जो हैं वो कोई सी दो मैट्रिसेस हों, ए और बी क्या हों, कोई सी दो मैट्रिसेस हों, तो वो कहता है कि ए बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा, ए बी इज़ इक्वल टू बी ए के इक्वल होगा, ए बी इज़ इक्वल टू आई के इक्वल होगा, या ए बी मे नॉट बी डिफाइंड। देखें, जब तो आप कहें कि ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिसेस, कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, तो इसमें जो ऑप्शन डी है दैट इज़ दी करेक्ट वन, कि ये हो सकता है ये डिफाइंड ही ना हो, इसको हम जो है वो मल्टीप्लाई ही ना कर पाएँ, तो ये ऑप्शन डी है इसकी जो है वो करेक्ट है। आगे ये जो हमारे पास है नेक्स्ट 47, इफ़ ए इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाय एन, ए का मैट्रिक्स ऑर्डर कितना है, एम बाय एन है, और बी का ऑर्डर जो है वो कितना है, दैट इज़ एन बाय पी। ठीक है, तो द ऑर्डर ऑफ ए बी, अब ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एन है, इसमें कॉलम्स की तादाद n है और इसकी रोज़ की तादाद n है। अगर ये आपस में इक्वल हों तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाता है। बाकी m बाय p जो बचता है वो इसका ऑर्डर होता है। तो m बाय p जो है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये, तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन सी है दैट इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। फिर ये हमारे पास 48 है कि ये एक मैट्रिक्स X है जो कि अननोन है, इसको हम फाइंड करना चाहते हैं।
ये एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स ये है हमारे पास, एक्स हम फाइंड करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, एक्स को ए बी सी कह लेंगे, क्या है, ए बी सी डी रख के उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशंस का कंपैरिजन करके ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। दो इक्वेशंस बनेंगी, उनको हम आपस में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि इस मैट्रिक्स का आप क्या करो, ये जो मैट्रिक्स है इसका आप इन्वर्स ले लें, ठीक है, राइट साइड से इन्वर्स लेके इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्स ये ख़त्म हो जाएगा। पहले इसको कोई नाम दे देना ए बी सी, तो इस तरह ये आप एक्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने इसके लास्ट में जो है वो इसके आंसर जो है वो डिफ़ाइन किए हुए हैं। अब आप जब करोगे तो इन चारों में से कोई एक आंसर आएगा, ये 48 है। तो स्टूडेंट्स मैं आगे जाके जो है वो 48 का आंसर देखूं तो 48 का आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। 48 की जो ऑप्शन है दैट इज़ इक्वल टू ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। इसी तरह आगे जो 49 आएगा उसमें जो ऑप्शन डी है दैट इज़ दी करेक्ट वन। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ फ़र्क क्या है, फ़र्क यह है स्टूडेंट्स 49 के अंदर कि इसमें x जो है, ये वाला जो x है ये राइट साइड पे आ गया है। तो अब इसको कोई ए का नाम दे दें और इसका इन्वर्स लेके इससे मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा x, और वो हमने वहाँ पे ऑप्शन देखी कि इसकी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब ये तो मेथड है जो मैंने अभी बताया है, लेकिन यहाँ पे आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि स्टूडेंट्स आप देखें कि डी को आप इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों मैट्रिसेस को और आंसर ये आ जाए तो ये इसका जो है वो आंसर है एक्स। तो आपने इन्वर्सेस वगैरह नहीं फाइंड करने, इस ट्रिक को यूज़ करना है और आपने बारी बारी चेक कर लेना है। एक भी ऑप्शन जो है वो आप देखते हैं इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें, ये नहीं बन रहा, कोई एक भी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाती है तो फ़ौरन उस अगली पे चले जाए एंड सो ऑन। इसी तरह ये भी है, ये देखो ये हमारे पास मैट्रिक्स है और हमने ये चेक करना है कि इन चारों में से कौन सी ऑप्शन जो है वो ए होगी। उसके लिए आप स्टूडेंट्स इसको बारी बारी जो है वो 3 मैट्रिसेस हैं, इनको बारी बारी चेक कर लें और मल्टीप्लाई करें। जिस पे भी एक भी नंबर जो है वो इसके मुताबिक नहीं आ रहा तो आपने ये चेक करना है, फाइंड नहीं करना। फाइंड करना जो है वो मुश्किल है। इसी तरह जो है वो अगर आप यहाँ पे 51 की बात करें तो इसमें भी ये दिया गया है, इसमें हमने ए को जो है वो फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, इस पहले इसको चेक कर लोगे, इधर आके दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो क्या इसका जो है वो ये राइट साइड बनती है या नहीं बनती। अब यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो ये जो हमारे पास 51 है इसमें आप ये देखो तो ये तीनों ऑप्शन आ ही नहीं सकती, बजाय इसके कि आप फाइंड करते रहें, मल्टीप्लाई करते रहें, ठीक है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये जो मैट्रिक्स है ए, इसका आर्डर 2/2 नहीं हो सकता। इसका आर्डर जो है वो 2/2 नहीं हो सकता है, इसका आर्डर 2/3 होगा। इसका आर्डर जो है वो 2/3 होगा और 2/3 आर्डर के लिए, ठीक है, यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स नहीं गिवन। इसका मतलब इसकी जो ऑप्शन डी है दैट इज़ द करेक्ट वन, और वो ये है कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स ट्रिक बाज़ का ये होगा कि आपको कैलकुलेशंस जो हैं वो नहीं करनी पड़ेंगी। आप क्या करोगे, आप इसी तरह ही जो है वो देखोगे। क्वेश्चन को गौर से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। MCQs के लिए क्वेश्चंस को गौर से पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद है ये हमारे पास 52 में क्या है स्टूडेंट्स, वो कहता है कि अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो तो x की वैल्यू क्या होगी। तो आपने ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसको ओपन कर लेना है। अब 2/2 के डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन करोगे, ये देखें ये हमारे पास है और इसको डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं और इसी तरह इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x - 20 होगा। तो वहाँ से आपने क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और वो मेरे ख्याल में जो है वो 2 आ रही है। ज़बानी बता रहा हूँ, अदरवाइज़ आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और मैंने आगे लास्ट में जो है वो इसके आंसर्स दिए हुए हैं, वो उनको आप जो है वो देख लीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो FSC लेवल पे डिटर्मिनेंट था 2/2 का, लेकिन आप लोगों को 3/3 का डिटर्मिनेंट आ जाए
तो उसको ओपन करना आना चाहिए। उसके अंदर एक अननोन हो, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल दिया गया हो और आपने उस अननोन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आपको जो है वो फाइंड करनी आनी चाहिए। फिर ये 53 में है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद कम्प्लेक्स एंट्रीज इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी स्क्यू हर्मिशन और एंटी हर्मिशन कब कहेंगे? जब ए बार ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा? -a के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट वन। स्क्वायर मैट्रिक्स विद कम्प्लेक्स एंट्रीज इज कॉल्ड हर्मिशन, जब ये किसके इक्वल आएगा? ये ए के इक्वल आ जाएगा। इसका बार लें और ट्रांसपोज लें, ए के इक्वल आ जाए तो इसको क्या कहेंगे कि ये हर्मिशन मैट्रिक्स है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 55 क्या है कि सिमेट्रिक की डेफिनीशन है। जस्ट ये हम पहले भी करके आ चुके हैं कि ये अगर आप हमारे पास मैट्रिक्स हो तो इसको सिमेट्रिक कब कहेंगे? अगर ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए? ए के इक्वल आ जाए। तो ये इसकी ऑप्शन ए जो है दैट इज़ दी करेक्ट वन। फिर ये हमारे पास है स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे जब ए ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आ जाए? दैट इज़ इक्वल टू -a। ठीक है। फिर ये डेफिनेशन किसकी है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो होते हैं और कौन से एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। वो कह रहे हैं कि AIJ इज़ इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर I इज़ ग्रेटर दैन J। AIJ इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर I लेस दैन J। AIJ इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर I इज़ इक्वल टू J। AIJ इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल I ग्रेटर दैन J। अब अपर ट्रायंगुलर के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स I ग्रेटर दैन J कौन से एलिमेंट्स बनते हैं? ये ट्रायंगल के नीचे वाले डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स बनते हैं, और I लेस दैन J जो है वो ट्रायंगल के ऊपर वाले जो है वो एलिमेंट्स बनते हैं। अपर ट्रायंगुलर के लिए लेस वाले एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तो इसमें ऑप्शन डी जो है ये क्या है हमारे पास? करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आप स्टूडेंट्स आप खुद देख लेना आप लोगों ने। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये देखो ये जो इक्वेशन है AX + BY इज़ इक्वल टू K, इसको होमोजीनियस कहेंगे। कब होमोजीनियस कहेंगे? जब इसका जो K है, ये जो कांस्टेंट टर्म है वो किसके इक्वल आ जाएगी? 0 के इक्वल आ जाएगी। तो K जिसमें भी K 0 के इक्वल लिखा हुआ हो वो क्या है? ये K इज़ इक्वल टू 0 है। तो इसकी जो डी ऑप्शन है दैट इज़ दी करेक्ट। अब ये 41 से लेके 59 तक जितने भी क्वेश्चंस थे उसके स्टूडेंट्स ये आप लोगों के पास यहाँ से इसके आंसर जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। 41 ये बेसिकली क्या लिखे हुए हैं? इसके आंसर्स लिखे हुए हैं। तो ये आप लोगों ने, मैंने जो आंसर बोले भी हैं उनको भी टैली कर लेना है। तो ये हमारे पास जो है वो इसके आंसर्स हैं। और ये हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सा लेवल था? ये FSC जो है वो लेवल था। अब हम जो है वो मैट्रिक लेवल की भी बात करेंगे, क्योंकि MCQs के अंदर मैंने ये कहा कि छोटी चीज़ जो है वो पूछी जाएगी, और वो बिल्कुल ही ऐसी होती है जैसे जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ़ास्ट बॉल आएगी और आ स्लो जाए। इसलिए मैट्रिक्स से रिलेटेड, क्योंकि मैट्रिक्स ऐसा टॉपिक है जो 9th से स्टार्ट हो जाता है, तो हमें जो है वो उस लेवल तक की तमाम बातों का जो है वो पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा जो है वो मैट्रिक लेवल जो है वो स्टार्ट होता है, और मैट्रिक लेवल में ये है कि ये हमारे पास है कि द आइडिया ऑफ द मैट्रिसेस वाज गिवन बाय। मैट्रिसेस का आइडिया जो है वो किसने दिया था? न्यूटन ने, डाल्टन ने, कैले ने या नेपियर ने? तो ये कैले ने डिफ़ाइन किया था। इसके बाद ये है हमारे पास कि अगर ये मैट्रिक्स हो तो इसका आर्डर कितना होगा? डेफिनेटली इसका आर्डर 1/4 होगा। ये क्योंकि कुछ चीज़ें पहले डिस्कस हो चुकी हैं तो उनको हम ऐसे ही देख लेते हैं। द आर्डर ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज से आर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। ये 1/4 की बजाय क्या हो जाएगा? 4/1 हो जाएगा। इसी तरह द आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज का मतलब ये जो है ना, इधर अब T लिख दिया गया है तो ये भी आर्डर क्या हो जाएगा? 4/1 हो जाएगा। पहले कॉलम्स लिख लेंगे, बाद में रोज़ लिख लेंगे। इस मैट्रिक्स का आर्डर कितना है स्टूडेंट्स? इसका आर्डर जो है वो 2/2 है।
दी आर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये भी क्या है, आर्डर जो है वो 2/2 है। इसी तरह दी आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज़, इस मैट्रिक्स का आर्डर कितना होगा, ये जो मैट्रिक्स है इसमें एक रो और 2 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास 1/2 होगा, तो ये ऑप्शन ए दुरुस्त है। इसका आर्डर कितना होगा, इसमें 3 रोज़ और 1 कॉलम है, तो ये इसका आर्डर 3/1 होगा। ये हमारे पास किस आर्डर की है, ये 3/2 आर्डर की है, तो ये इसकी ऑप्शन दुरुस्त है। ये मैट्रिक्स किस आर्डर का है, ये 1/1 का है, तो सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद दी आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज़, ये जो 70 है इसमें हमारे पास इस मैट्रिक्स का आर्डर कितना है, इसका आर्डर 2/3 है, तो 2/3 ये हमारे पास ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब ये यहाँ पे ये देखें, 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल दी गई हैं, तो मैट्रिसेस कब आपस में इक्वल होती हैं, जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। तो यहाँ से ये जो एलिमेंट है वो अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये जो 3 है इसके इक्वल होगा, तो ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो क्या है, दुरुस्त ऑप्शन है। ये जो मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज़ स्केलर, आइडेंटिटी, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपने स्टूडेंट्स देखना है कि ये कौन सी जो है वो मैट्रिक्स है। अब ये स्केलर नहीं हो सकती, ठीक है, उसमें ये जो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स हैं ये नॉन ज़ीरो होने चाहिए, बाकी ज़ीरो होने चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं हो सकती, यानी कि ये भी नहीं हो सकती, ये भी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए इसका ट्रांसपोज लें तो वो इस मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आता, तो ये भी नहीं है। हाँ, ट्रांसपोज लें फिर माइनस कॉमन लें तो ये आ जाता है, तो ये ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट वन। स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, इसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो मैट्रिक्स है दैट इज़ दी रो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स है। फिर ये हमारे पास है ये स्टूडेंट्स कॉलम मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये इसमें सिंगल कॉलम है तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल के ऊपर 1 1 है, बाकी सारे ज़ीरो हैं। ये स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल पे एक जैसे एलिमेंट हैं, बाकी सारे ज़ीरो हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स है और ये हमारे पास ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये इसी तरह ये जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स कौन सी है, ये देखें 5 - 3 जो है वो कितना होता है 2, और 1 + 1 क्या होता है 2, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, यानी कि ये जो ऑप्शन बी है दैट इज़ द करेक्ट वन। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज़ डायगोनल, और स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होती है, ये दुरुस्त है, ठीक है। इन जनरल फॉर मैट्रिसेस ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ये भी दुरुस्त है। इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट, ये भी दुरुस्त है। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर, ये दुरुस्त नहीं है। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन हमारे पास डी है ये इसका जो है वो आंसर होगा, ये ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर है। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, डेफिनेटली ये एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज़ नॉट डायगोनल, हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल नहीं होती, तो हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होती है, ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है। इन जनरल फॉर मैट्रिसेस ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, ठीक है, ये भी दुरुस्त नहीं है, ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट, ये दुरुस्त है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज़ नॉट डायगोनल, ये तो दुरुस्त नहीं है। इन जनरल फॉर मैट्रिसेस ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, नहीं होता, इधर नॉट आना चाहिए। इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट, ये अब ऑप्शन जो है वो दुरुस्त नहीं है कि इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर, तो इसका स्टूडेंट्स आंसर ये डी होगा, सॉरी ये करेक्ट नहीं है। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज़ नॉट डायगोनल, ठीक है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज़ नॉट डायगोनल, हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल नहीं होती, बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। तो हर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है,
एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स। इसने क्या लिखा है कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज़ नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, बी भी करेक्ट नहीं है, और सी जो है इन्वर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज़ ए स्केलर, हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर है, ये भी दुरुस्त नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसमें गलती है, गलती क्या है कि इसमें कोई भी स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त नहीं लिखी हुई, तमाम जो है वो गलत स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव को आप रहने दें फिर। अच्छा, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इसमें से कौन सी ट्रू है? अब मैं सिर्फ जो ट्रू है उसको बताऊंगा। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज़ डायगोनल, ये ट्रू है, हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होती है, तो इसकी जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, इसकी ये जो ऑप्शन ए है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर है इफ़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 3/1 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज़ 1/3, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी वो 3/3 होगा, क्योंकि ये जो 1 इसका है और ये 1 कैंसिल होके बाकी ऑर्डर जो है वो बच जाता है। अच्छा, इसके बाद ये भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए इज़ 1/3 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज़ 3/1, तो इसका ऑर्डर स्टूडेंट्स क्या होगा? इसका ऑर्डर 1/1 होगा। इसका ऑर्डर क्या है? इसमें ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल हो जाता है, बाकी जो साइडों वाले हैं इसकी रोज़ आ जाती हैं और बी के जो है वो कॉलम्स की तादाद आ जाती है। फिर हम स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इसको क्या करना चाहते हैं? मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। पहले तो ये देखें कि इसका ऑर्डर क्या आएगा। ये देखें, पहले का ऑर्डर 1/2 है, दूसरे का 2/1 है, तो इसका ऑर्डर 1/1 होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/1 होगा। तो इसमें इसको अगर आप जो है वो क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त नहीं लिखी हुई। तो ये इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो क्या आनी चाहिए? सिर्फ 4 आनी चाहिए। इसकी जो करेक्ट है वो 1/1 मैट्रिक्स हो और उसके अंदर क्या लिखा हुआ हो? 4 लिखा हुआ हो, ये इसका जो है वो दुरुस्त आंसर होगा। और इसमें इस वक्त कोई भी दुरुस्त आंसर नहीं लिखा हुआ, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है जी, तो इसका भी प्रोडक्ट जो है इसमें भी कोई जो है वो दुरुस्त आंसर नहीं है। इसका वैसे जो मैं आंसर लिखता जाता हूँ, इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किस तरह हम स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं? ये बेसिकली जो फर्स्ट रो है ये कैसे मल्टीप्लाई होगी? फर्स्ट कॉलम से 5 और -8 -3, तो इसका जो आंसर आना चाहिए था वो -3 ब्रैकेट के अंदर, और इसका ऑर्डर 1/1 होना चाहिए था। तो ये इसकी ऑप्शन है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह इसका प्रोडक्ट वो क्या आना चाहिए था? इसका प्रोडक्ट आना चाहिए था -12। ये क्या आना चाहिए? -12 आना चाहिए, और इधर भी -12 नहीं है, क्योंकि ये देखें स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर कितना बनता है? इसका ऑर्डर कितना है? 1/2। इसका ऑर्डर कितना है? 1/2, और इसका ऑर्डर कितना है? 2/1। तो जो प्रोडक्ट के बाद मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 1/1 होगा। तो इन चारों में से किसी का भी ऑर्डर 1/1 नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो -12 आता है। अच्छा, अब ये देखो, ये जो मैट्रिक्स है, जैसे ये थोड़ी सी जो है वो प्रूफ रीडिंग नहीं हुई, ये स्टूडेंट्स इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। जैसे अब ये देखें, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या है? मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये जो दोनों MCQs हैं इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। विच मैट्रिक्स हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? किस मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो एग्जिस्ट करता? ये मैट्रिक्स डी का, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट लें तो वो 0 के इक्वल आ जाता है। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ भी हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ कि अगर कोई एक कॉलम 0 हो जाए या एक रो 0 हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो वो सिंगुलर होती है, और सिंगुलर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज़ दी करेक्ट वन।
अच्छा, इसके बाद है कि विच मैट्रिक्स हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये तो हो गया। विच मैट्रिक्स इज सिंगुलर, तो कौन सी मैट्रिक्स जो है वो स्टूडेंट सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल है। अर्जेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका अगर हमें अर्जेंट लेना है, और ये स्टूडेंट्स 3/3 मैट्रिक्स का अर्जेंट लेना, और ये आप लोगों को आने चाहिए उधर जो है वो BSc लेवल पे, ठीक है। छोटी छोटी बातें जो हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। 3/3 का डिटर्मिनेंट आपको लेना आना चाहिए। तो इसमें करते क्या हैं कि हम इस डायगोनल के एलिमेंट्स चेंज कर लेते हैं और ये सेकेंडरी डायगोनल के साइंस चेंज कर लेते हैं। तो AD जो है वो DA हो जाएगा और इनके साइन चेंज होके, तो ये हमारे पास जो ऑप्शन B है दैट इज़ द करेक्ट वन। फिर इसमें A का अर्जेंट लिखना है, तो अर्जेंट में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यही करते हैं जो ऊपर किया है कि हमने इनके जो है वो जगह चेंज करनी है। जगह चेंज करें तो 0 और 1 आ जाता है ये, और इसके बाद इनके साइन चेंज करने हैं, तो ये C ऑप्शन इसकी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह नेक्स्ट भी अर्जेंट से रिलेटेड है, ये आप कर लीजिएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है। तो B ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच मैट्रिक्स हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, डेफिनेटली D का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये हमारे पास सिंगुलर है। विच मैट्रिक्स इज़ सिंगुलर, D मैट्रिक्स सिंगुलर है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह विच मैट्रिक्स इज़ सिंगुलर, इसमें स्टूडेंट्स जो मैट्रिक्स है ये वाली जो B है ये सिंगुलर है। ये देखें 3 4 are 12, 6 2 are 12, तो ये B का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसी तरह इसके अंदर कौन सी सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स ही सिंगुलर है। इसमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो A जो है दैट इज़ दी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो इसका डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स 2 आता है। इसका डिटर्मिनेंट कितना आता है, -2 और +6, ये 4 आता है, तो ये D ऑप्शन जो है दैट इज़ दी करेक्ट वन। तो ये तो स्टूडेंट्स 2/2 के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं, यहाँ तक आप लोगों ने, ये सिंपल ही हैं, ये आप लोग जो है वो खुद देख लीजिएगा। यहाँ पे पॉज करें इसको वीडियो को, और आप जो है वो सॉल्व करके जो है वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये है कि अगर डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, अगर डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो, ये 2x - 18 और ये 9 आता है। इसका आंसर ये A ऑप्शन इसकी जो है वो करेक्ट है। इसी तरह इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, इसको भी सॉल्व करके x की वैल्यू, जो ऑप्शन दुरुस्त है वो आप जो है वो लिख सकते हैं। बाकी इसके आंसर जो हैं जिनको मैंने करेक्ट किया है 2-3 क्वेश्चंस को, वो आप वहाँ पे करेक्शन देख लें, इधर भी डेफिनेटली आपको करनी होगी। तो ये बेसिकली क्या हैं स्टूडेंट्स, इनके जो है वो आंसर्स हैं। तो ये था हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस किए हुए हैं, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उनके अंदर जो हर टाइप का या एक एग्जांपल कर लें। उससे ये होगा कि जो भी बात आपसे क्वेश्चंस के अंदर से पूछी जाएगी, आप क्या कर सकते हैं, उसका आंसर जो है वो कर सकते हैं। कोई 1-2 स्टेप्स पूछ के वो कर सकता है कि जी बताएं, वो 4 ऑप्शंस जो हैं वो दे सकता है। तो बाकी इंशाल्लाह इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट है जो टॉपिक्स इस के रहते हैं आपके पेपर्स के, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करूँगा तरतीब के साथ। तो कोशिश करेंगे इन वीडियोस को ख़ुद भी देखें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि ये जो मैंने एक एफ़र्ट की है, ये इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।